ये अपने गाँव के लोग जितने भी नवयुवक होते हैं जो अपने गाँव को छोड़ के जाते हैं और बिज़नेस करने के लिए, बिज़नेस तो बिल्कुल नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि वो नौकरी करने के लिए ही अपने गाँव को छोड़ के और शहर में जाते हैं। ज़्यादातर लोग केस में देखा होगा आप लोगों ने कि किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी, किसी दुकानदार के पास मतलब बाहर जाके सिटी में और नौकरी करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिज़नेस कोच माही में स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज मेरा टॉपिक है कि आप अपने गाँव में रहकर कुछ ऐसे बिज़नेस ऐसे कर सकते हैं कि आप वहाँ जो बाहर आप काम करते हैं उससे कई गुना आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। गाँव वहाँ से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने गाँव में ही रह के अपने गाँव में कुछ ऐसे 4 बिज़नेस करके दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि 4 ऐसे बिज़नेस करके आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी मोटिवेशनल वीडियो और बिज़नेस से रिलेटेड वीडियो आपको आपके सामने लाता रहूँगा दोस्तों। आपको बहुत ही अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस गाँव में चलने वाला पहले नंबर का जो बिज़नेस है वो है कॉस्मेटिक का बिज़नेस। कॉस्मेटिक का बिज़नेस दोस्तों आप कॉस्मेटिक से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि लेडीज़ के ब्यूटीशियन का जितना भी होता है सब वो उसमें आ जाता है और बहुत ही अच्छा इनकम इसमें है दोस्तों। अब कॉस्मेटिक का बिज़नेस एक समझ लो इसमें आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी भी आ जाती है। इसमें आप आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी रख के भी बहुत अच्छा सेलिंग कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें आप कॉस्मेटिक से रिलेटेड जितने मतलब कोई क्रीम, शैम्पू और फिनिशिंग जैसे बालों में लगाने वाले हो गए सब, ये सब हो गया। घर के कुछ भी सामान हो गए उसमें सब आ जाते हैं कॉस्मेटिक्स में। तो इस ये सब जो आप घर पे यूज़ जितना लेडीज़ कर सकती हैं वो सब कॉस्मेटिक शॉप में आ जाते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। आप अपने गाँव में रहकर एक 10 बाई 20 के कमरे में आप काम कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, कोई भी एक दुकान ले लेनी है। अगर खुद की दुकान आपके रोड पर है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो आप वहाँ पर किराए पर लेके और दुकान कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ कि इस माल कहाँ से लाना है। माल देखिए, अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले कॉस्मेटिक की दुकान पर जाके कुछ नॉलेज ले लेना है। उनसे बातें कर लेनी है अपने पास के किसी कॉस्मेटिक के दुकान पर, किसी चौराहे पर या सिटी में जाके उनसे बात कर लेना है। फिर वहाँ से आपको बात करके अब समझ में आ जाएगा कि हमें क्या प्रोडक्ट लेना है, किस हिसाब से खरीदना है, वहाँ पर आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद आपको अगर कुछ जानकारी नहीं है तो आप में जा सकते हैं और दिल्ली से आप कॉस्मेटिक सामान बहुत अच्छे से ला सकते हैं। अगर पहली बार कर रहे हैं तो दिल्ली से लाएँ, उस धीरे-धीरे अगर आपकी जानकारी हो जाए तो अपने लोकल मार्केट से कहीं नज़दीकी से ला सकते हैं या इंडिया मार्ट पे सर्च करके होलसेलर का आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं होलसेलर्स का और वहाँ से आप माल मँगवा सकते हैं। दोस्तों इसमें आप मार्जिन की बात कर लेता हूँ, मार्जिन आपका इसमें बहुत ही हाई होने वाला है दोस्तों, कम से कम 40 से 50% मिनिमम इसमें मार्जिन होता है। बहुत ही अच्छा, अगर आप ₹10 का कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसको ₹20 में बड़े ही आराम से आप रिटेल में बेच सकते हैं अपने कस्टमर को। दोस्तों अगर 2,000 रुपए का आपने बिज़नेस किया है तो यकीन मानिए कम से कम ₹900 या ₹1,000 आपको मिलने ही वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट वाला बिज़नेस है। इससे आप 2-3 हज़ार ₹1,500 आराम से निकाल सकते हैं। लागत की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें 10,000 से लेके 20,000 तक में बहुत अच्छी अच्छी अपने हिसाब से दुकान कर सकते हैं कॉस्मेटिक का। इसमें आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी जैसे ब्यूटीशियन का जैसे एक सीज़न आता है, उस सीज़न में शादियों के सीज़न में, किसी पार्टी फंक्शन के सीज़न में आपको उस हिसाब से चुन-चुन के इस आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी रखने होंगे और आपकी आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत दिखनी चाहिए दोस्तों। अपने दुकान को सजाइए, बहुत अच्छे से रखिए और इस बिज़नेस को करके आप बहुत अच्छी आमदनी कर सकते हैं। दूसरा बिज़नेस है दूध का केंद्र। दोस्तों अपने गाँव में, आपके गाँव में दूध का तो बहुत ही पूरा हब होता है। दूध बहुत ही लोगों के पास होता है क्योंकि मवेशी सभी के पास लगभग-लगभग होते हैं। तो दूध का केंद्र आप खोल के, मान लेता हूँ कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और आप कोई ये बिज़नेस करना चाहते हैं, आप परदेश नहीं जाना चाहते हैं, तो आप अपने गांव में जाके अपना घर को ही एक केंद्र बना लें कि यहाँ पर आप दूध लाएं और यहाँ पर अपने दूध को लाके और बेच दें, हम आपको पैसे तुरंत दे देंगे। तो आपको दूध एकत्रित कर लेना है, सुबह और शाम के दूध को एकत्रित कर लेना है। वहाँ आपको शहर में जाके आपको कोई कंपनी को जॉइन कर लेना है जो दूध से रिलेटेड है, जैसे कि अमूल दूध का हो गया, ये सब वहाँ पर पहुँचते रहते हैं अपने-अपने केंद्र पर। तो वहाँ पे आपको बात कर लेनी है, कॉन्टैक्ट कर लेना है।
5 से 7 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से भी बचत मिल रहा है दोस्तों। तो बहुत कम नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आप कम से कम दिन में 300 लीटर से कम तो मेरे हिसाब से नहीं आप को मिलने वाले हैं, क्योंकि सुबह और शाम के दोनों दूध होते हैं। तो आपको कम से कम 300 लीटर तो मिनिमम मिल ही जाएँगे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं आप नए हैं तो 250-300 लीटर मिलेंगे, लेकिन आप जब दिन प्रतिदिन आपका ये बिज़नेस चलेगा तो आपके पास कई गाँव के आ सकते हैं मिलके, और गाँव वाले वहाँ पर आपको आपके केंद्र पर दूध दे सकते हैं। तो अगर आप 5-7 रुपए भी लीटर प्रति लीटर के हिसाब से आपकी आमदनी हो रही है, तो आपको कम से कम 2 से ढाई हज़ार रुपए आराम से बच ही जाएँगे फ्रेंड्स। इसमें कोई कटिंग नहीं होने वाली है, कुछ इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है। वो केंद्र वहाँ पर जो कंपनी वाले होते हैं, वो खुद लाके आपका दूध उठा के लेके चले जाते हैं। हाँ, आपके दूध की प्योरिटी को चेक करना रहता है, तो उसके लिए एक मशीन आती है छोटी-सी, उसको आप उस दूध में डाल के और उस दूध को चेक कर सकते हैं, उसकी प्योरिटी आप चेक कर सकते हैं, और प्योरिटी के हिसाब से आप उस हिसाब से अपने कस्टमर को, जो आपका कस्टमर है, उसको पैसे दे सकते हैं, और वहाँ पर आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा बिज़नेस। तीसरा बिज़नेस है फ्रेंड्स सीएससी सेंटर, जन सेवा केंद्र। सीएससी सेंटर ये है दोस्तों, जैसे कि आप ऑनलाइन से रिलेटेड जितने भी काम आपके हैं, वो सब सीएसटी सेंटर पे ही आपको करवाना है। आप सीएसटी सेंटर का बिज़नेस करके आप देखिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, या ये मतलब सरकार के द्वारा निकाला गया कोई भी स्कीम सबसे पहले सीएससी सेंटर पे ही जाता है। तो आपको ये सब करने को मिल जाता है ऑनलाइन करने को। तो ऑनलाइन करने को कोई स्कीम हो गया, उस पे आप आ गए तो पूरे गाँव के लोग, कई गाँव के लोग एक साथ आपके दुकान पर आ जाते हैं। तो इसमें मार्जिन बहुत ही, आमदनी बहुत है, और इसमें आपको बहुत कम खर्चे लगते हैं, इनकम बहुत ज़्यादा होने वाला है दोस्तों। सीएससी सेंटर के लिए आपको कुछ परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद में सरकार आपको खुद ये सब चीज़ ऑफ़र करती है कि आप इस चीज़ का जो है ये आप कर सकते हैं। तो आप एक समझ लीजिए कि सरकार से जुड़े हुए रहते हैं, सीएससी सेंटर खोलने के बाद आप सरकार से जुड़ जाते हैं, और आपको वो काम दे करने के लिए मिल जाता है, ऑनलाइन करने के लिए। आप कोई भी आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति, निवास, कुछ भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, और आप इस यहाँ से पैसे भी निकाल के दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस मॉडल है सीएससी सेंटर, आप अपने गाँव में करके बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें लागत की देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर, ज़ेरॉक्स मशीन, ये सब रख लेना है, और ये सब रखने के बाद आपकी आमदनी चालू हो जाएगी, और एक दुकान छोटी-सी होनी चाहिए। कम से कम 1 लाख के अंदर ही या 50,000 के अंदर ही आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से सेटअप पूरा कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी कमाई चालू। तो फ्रेंड्स ये था तीसरा बिज़नेस। अब बात कर लेते हैं चौथे बिज़नेस। चौथा बिज़नेस बहुत ही बड़ा हब होने वाला है दोस्तों। चौथा बिज़नेस है कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर का दोस्तों ये बहुत ही बड़ा हब होने वाला है। ये दिन प्रतिदिन देखिए, कहीं पर भी हमारे देश की या हमारे गाँव की, हमारे शहर की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बच्चे बड़े होते जा रहे हैं सब। तो कोचिंग सेंटर बहुत ही तेज़ी से ये उभरता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। ये बिज़नेस का एक पूरा हब बन चुका है। और कोचिंग सेंटर आपके इलाके में जितने भी देखे होंगे कि हर एक गांव में स्कूल है, इस कॉलेज ना हो लेकिन स्कूल तो पक्का है, प्राइवेट हो या प्राइमरी हो, कोई भी हो, स्कूल बहुत सारे हैं। लेकिन आप अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए मैं तो कहूँगा सबसे अच्छा बिजनेस है कोचिंग सेंटर। क्योंकि आप पढ़ लिख के अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये कोचिंग सेंटर वाला रास्ता अपना लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके पास अगर सिर्फ 100 लड़के भी आए, सभी क्लास के मिला के ही पकड़ लीजिए, 1 से लेके 10 तक या 8 तक, जिस हिसाब की आपकी क्वालिटी है आप पढ़ाने की, उस हिसाब से ही पढ़ाइए। बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाने की ज़रूरत है। पहले आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए, अपने गांव में स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगा कि हाँ, मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तब आप उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं कोचिंग सेंटर, और आप बहुत मतलब ग्रेजुएट तक आप कोचिंग दे सकते हैं। अब अलग ही बात है, लेकिन मैं अभी जीरो से ही बात कर रहा हूँ कि आप कक्षा 1 से लेके और 8 तक की आप कोचिंग करा सकते हैं बच्चों को। कम से कम अगर 30-30, 40-40 बच्चे भी एक-एक क्लास के आने लगे, तो आपकी कोचिंग बहुत ही अच्छी चल निकलेगी, और आपको
2-4 मैन्स पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि कुछ टीचर्स को आपको रख लेने हैं और जिससे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े और आपके देख-रेख में बहुत ही अच्छा चलता रहे। आप यकीन मानिए 300-400 रुपए तो आराम से आपके कोचिंग के मिलते ही हैं, लेकिन अगर आप अच्छी क आपकी चल निकली तो आपको वही चीज़ ₹1000, ₹1500, ₹2000 मंथली पे वो बच्चे पढ़ने आएँगे और आपकी इनकम बहुत ही तेज़ी से होने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है दोस्तों, चौथा वाला भी। और आप अगर पढ़े-लिखे हैं तो आप ये करके देखिएगा, यकीन मानिए बहुत ही आगे जाने वाले हैं दोस्तों। ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा है, आपको कुछ करना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस आपको थोड़ा-सा एक कमरे की बड़े से कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, हॉल की टाइप। वो आप अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो रेंट पे भी ले सकते हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपको चौराहे पर ही लेना है, थोड़ा-सा आस-पास भी कम बजट में देख के आपको ले लेना है, जिससे आपकी आमदनी बहुत अच्छी होती रहे और आपको रेंट भी थोड़ा-सा देना रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी टॉपिक लेके दोस्तों, जब तक के लिए नमस्कार।